टोटल रथ जिसे कहें वो तो मुर्दा हो गया। इसलिए बोला शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल, परंतु उस साकार निराकार के मेल शिव बाबा में से अगर शिव को निकाल दें तो क्या बचेगा? मुर्दा बचेगा, शव बचेगा। तो शव को याद करना है, सिंगल को याद करना है, या रथ और आत्मा दोनों की प्रवृत्ति को याद करना है। प्रवृत्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर रहना है या सन्यासी बनना है? प्रवृत्ति मार्ग में जो सुख है वो सन्यास में सुख नहीं हो सकता। शिव बाप कहते हैं तुम्हें सुख चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ? अरे कोई तो होगा जो ये कहे हमें सुख नहीं चाहिए, है? अरे कोई ऐसा हो जो कहे हमें सुख नहीं चाहिए? दुख ही दुख चाहिए, है? माना इस मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र को क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो सुख चाहिए तो सुख का सागर चाहिए, या छोटी मोटी नदी, गड्ढा गड़ीचिया, कोई झील वगैरह, वो चाहिए? है सागर चाहिए, सुख का सागर। वो भगवान ही सुख का सागर कहा जाता है। उसके मुकाबले, उस एक के मुकाबले सारी दुनिया क्या है? है दुख का आगार है। एक ही सुख का सागर। सागर किससे जास्ती से जास्ती क्लोज कनेक्शन में रहता है? जड़ सागर की बात ले लो, हैं? धनी के संयोग में रहता है। दुनिया में 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा धरणी है। तो कौन किसको गोद में लेके बैठा हुआ है? सागर धरणी माता को गोद में लेकर बैठा। वो जड़ की बात होगी। ऐसे ही जो सुख का सागर है, जिसे भगवान कहा जाता है, वो सुख का सागर जब इस सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो किसको गोद में लेता होगा परमानेंट? अरे धरणी को लेता होगा। ये धरणी 5 तत्वों से भरी पूरी है।
धरणी का कोई हिस्सा ले लो, उसमें जल भी है, अंश मात्र जरूर होगा। वायु भी है, अंश मात्र जरूर होगी। अग्नि भी है, अंश मात्र जरूर होगी। माने धरणी ही एक ऐसी है जिसमें पांचों तत्व विराजमान है। तो परम पिता जब आता है तो किसका आधार लेता है? माता का आधार लेता है। वो माता जड़ लिंग रूप में है या चैतन्य है? जड़ लिंग रूप है, जड़त्व में ही है। इसलिए कोई न कोई एक पॉइंट ऐसा है ईश्वरीय ज्ञान का, जिस ईश्वरीय ज्ञान के पॉइंट को लेकर वो टोटल पत्थर बुद्धि है, वो पॉइंट उसकी बुद्धि में बैठता ही है। क्या पॉइंट? किसी को पता है? हा? नहीं पता? पॉइंट है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। क्या पॉइंट है? वो लिंग रूप, वो जड़ रूप, वो रथ स्वरूप जिसमें प्रवेश करके उस रथ को कंट्रोल करता है, उसी के लिए खास बोलता है। और बच्चों के लिए तो साबित हो ही जाएगा, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बोलता क्या है? क्या पॉइंट है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। ये पॉइंट उस आत्मा को बुद्धि में नहीं बैठता। किस आत्मा को? जो जड़त्व में ही बन गई, जड़ बुद्धियों के संग के रंग में आकर के 100% जड़ बन गई। 5 तत्वों का जैसे जड़ पुतला, वो भी बीज रूप पुतला बन गई। बीज ज्यादा कठोर होता है, जड़ें ज्यादा कठोर होती हैं, तने की लकड़ी ज्यादा कठोर होती है, पत्तियां ज्यादा कठोर होती हैं, फूल ज्यादा कठोर होता है, या फल ज्यादा कठोर होता है? अरे वृक्ष में कौन सा अंग है जो ज्यादा से ज्यादा कठोर होता है? जड़ ज्यादा कठोर होती है? बीज। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो ऐसा जड़त्वमय बन जाता है कि इस एक ज्ञान के पॉइंट में बहुत ही सख्त है। इसलिए शास्त्रों में उसका क्या पार्ट दिखाया गया है? जो पार्ट इस सृष्टि में कोई ने स्वीकार नहीं किया, वो पार्ट उसने स्वीकार कर लिया। क्या? विष पाई। क्या किया? इस सृष्टि का जितना भी विष है, जो सागर मंथन से पहले पहले निकलता है, वो सारा विष उसने पिया। और विष क्या होता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। जब से
ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, उस समय से ही ये सृष्टि विषयी विकारी बन गई। जो शास्त्रों में लिखा है कि विष्णु का जो विराट रूप है वो मस्तक है देवता, ये धड़ है क्षत्रिय, और नाभि से लेकर के द्वैत शुरू हो गया। क्या? दो हिस्से हो गए, द्वैतवाद शुरू हो गया। एक टांग इधर जा रही है, एक टांग इधर जा रही है, एक धर्म इधर जा रहा है, दूसरा धर्म इधर जा रहा है। तो ये द्वापर युग हुआ कब से? ये द्वैतवाद दुनिया में कब से शुरू हुआ? कितने साल हो गए हैं? जब से इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का पिता, द्वैतवाद शुरू हुआ, माना द्वापर युग शुरू हो गया। दो पुर, दो राज्य, दो धर्म, दो कुल, दो भाषाएं, हर बात में द्वैत। तो तभी से ये मनुष्य सृष्टि क्या करने लगी है? एक से संतुष्ट नहीं, एक से संतुष्ट नहीं, युग ही द्वैतवादी व्यभिचारी युग है, और कलयुग महाव्यभिचारी। तो ये विष पीने से ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मन बुद्धि का संतुलन बिगड़ता है, शरीर बेडौल बनने लग पड़ते हैं। कि लक्ष्मी नारायण जैसे शरीर होते हैं, आंखों में नूर गायब हो जाता है, आंखें अंदर धस जाती हैं कि देवताओं की तरह आकर्षक बन जाती हैं, है? नेत्रों का आकर्षण खत्म हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती। जो देव आत्माएं सतयुग में, त्रेता में रामकृष्ण जैसी आत्माएं, उनके फॉलोअर्स, प्रजा लंबे समय तक का दीर्घ काल सुख भोगते थे ज्ञान इंद्रियों का, वो ही देवात्माएं मनुष्य बनकर क्षण भंगुर सुख भोग रहे हैं। क्या? इंद्रियों का जो सुख भोगते हैं, जिसे सुख समझते हैं, जो सुख मृत्यु के समय स्त्रियों को याद आता है, तो पुरुष का वो अंग याद आता है जिससे उन्हें बहुत सुख की अनुभूति हुई जीवन में। तो अंतमते सुगते
उसी अंग में जन्म ले लेती है। ऐसे ही पुरुष भी सारा जीवन काम विकार प्रधान होने के कारण जिस कामांग से जीवन भर जिस व्यक्तित्व से सुख भोगा, उसी व्यक्तित्व के अंग की याद में शरीर छोड़ते हैं अंतमते सुगते। सारा जीवन जहां बुद्धि लगी रहेगी, सारा जीवन जो संकल्पमय रहेंगे, मृत्यु के समय वही संकल्प याद आ जाता है और अंतमते सुगते हो जाते। तो इतना प्रभाव है कामेंद्रियों का। उन कामेंद्रिय में स्त्री और पुरुष टोटली वाइब्रेशन से डूब जाते हैं। इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है। काम की वासना पूरी नहीं होती है तो बहुत क्रोध आता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। और क्रोध आने पर आदमी बावरा हो जाता है, पागल की तरह आचरण करने लग पड़ता है, मूर्ख बन जाता है, अपने ही घर के बर्तन तोड़ देता है। तो भगवान बताते हैं कि मैं इन 5 विकार रूपी शत्रुओं से तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आया हूं। तुम संग के रंग में बिगड़ गए। इन कामी इस्लामियों के संग में आने से तुम महाकामी बन गए। एटम बम बनाने वाले क्रिश्चियंस के संग में आकर के तुम महाक्रोधी बन गए। और मुसलमानों के संग के रंग में आकर के तुम महालोभी बन गए। जिन मुसलमानों ने भारत को सोने की चिड़िया समझ करके आक्रमण के ऊपर आक्रमण किए और खूब लूट लपोट की, बहुत अत्याचार किए लोभ के कारण। ये काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। स्वर्ग में नहीं जाने देते। बढ़िया तरीका है कि स्व स्थिति को पहचानो। स्व माने आत्मा। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु है। जैसे गीता में कहा अणु रूप है, अति सूक्ष्म है, जिसकी यादगार में बिंदी लगाते हैं। भ्रकुटी के मध्य में याद करो, भ्रकुटी के मध्य में गोली मारो तुरंत मर जाएगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले ने 27 गोलियां दाग दी छाती में, फिर भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल लेते जाते रहे, क्योंकि जिंदा बने रहने की संभावना थी। वो जानता होता क्या कि आत्मा भ्रकुटी के मध्य में रहती है, तो वो तो एक ही गोली में खत्म कर देता। तो किसी का वारंट निकलता है तो पहले पुलिस जाकर के कहां खोजती है, बार बार कहां चक्कर काटती है, हैं? घर में जाके चक्कर काटती है। तो शरीर में आत्मा का घर कहां हुआ?
भ्रकुटी का तो अपने स्थान पर जो तुम्हारा अपना है, ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, देह नहीं अपनी। क्या है अपनी? आत्मा अपनी है। उस आत्म की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करो तो स्वर्ग, स्व माने आत्मा, ग माने गए। गए कि गए कब? जब आत्म की स्थिति में निरंतर याद में पक्के हो जाएंगे। तो ये रास्ता कौन बता रहा है? शिव बाबा बता रहे हैं। तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं या आत्माओं का बाप कर रहे हैं? शिव बाबा कर रहे हैं। आत्माओं का बाप शिव नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर है ही नहीं, तुम आत्माओं के शरीरों के नाम और मेरे आत्मा का नाम शिव। तो स्वर्ग की स्थापना कौन कर रहा है? स्वर्ग की स्थापना जो सदा स्व स्थिति में रहने वाली आत्मा है, शिव नहीं कर रहे हैं। शिव कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, तो स्वर्ग में सुख होता है और सुख प्रवृत्ति में होता है, निवृत्ति में कोई सुख नहीं होता है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो क्या करना है? क्या करना है? अपन को आत्मा समझ है, आत्माओं का जो बाप है, आत्माओं का बाप शिव को याद करना है। और शिव तो स्वर्ग का रचयिता है या नहीं? शिव बाप स्वर्ग रचता है या नहीं रचता? है? शिव बाबा स्वर्ग रचता या शिव बाप रचता? शिव बाबा रचता। शिव बाप तो रचता नहीं है? रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रचता तो नहीं है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। घड़ा साकार तो कुमार भी साकार। तो स्वर्ग साकार है तो उसका रचयिता भी साकार है। इसलिए बोला, बार बार बोला, ब्रह्मा के ब्रह्मा वाक्य में ही बोला, बाप को याद करो। ये नहीं बताया कौन से बाप को याद करो, क्योंकि दो बेहद के बाप हैं। कहा बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो। एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? एक को याद करें। अरे तो तीन क्यों बोला? बोलते हैं तीन को याद करो, फिर कहते हैं माम एकम याद करो। आखिर क्या करें? एक को याद करें, तीन को नहीं है? हाँ, इसलिए कहा कि जिसकी यादगार मंदिरों में पूजी जा रही है, शिव के मंदिर में,
वो एक ही है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, क्या वो एक आत्मा है, दो आत्माएं नहीं है। क्योंकि वो तो कहता है ब्रह्मा को मुख से, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर जो पुराने तो पुराना यादगार है, उसमें लिंग हो या आत्मा की यादगार हीरा हो, वो दोनों ही एक व्यक्तित्व की यादगार या दो की यादगार, एक ही व्यक्तित्व है और एक ही आत्मा है। जिस आत्मा को शिव समान बनने का शिव बाप से रास्ता मिलता है। क्या रास्ता मिलता है या वो बनाता है? रास्ता मिलता है। उस रास्ते पर चल करके, उस तरीके को अपना करके, उस युक्ति को अपना करके, जो बाप का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या जैसे मैं हूं निराकारी निर्विकारी, ऐसे ही तुमको बनाकर जाऊंगा। तो सबको एक साथ बनाकर जाएगा या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार बनने में जो अव्वल नंबर है वो पहले पहले निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा बनता है। जिस आत्मा की यादगार हीरा सोमनाथ के मंदिर में दिखाया जाता है, वो हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है, निराकार की यादगार नहीं है। और हीरा आत्मा बिना शरीर के कोई पार्ट बजाएगी है? तो जिस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया है उस शरीर में ही वास करती है। और जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे वो शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पाटधारी है। दो की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति दो से बनती है या एक से? दो की प्रवृत्ति है जिससे ये सृष्टि बनी है। इसलिए गीता में कहा गया अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग से सारी सृष्टि जन्म लेती है, जड़ और जंगम। और महामृत्यु के समय सारी जड़ जंगम सृष्टि उसी में समा जाती है। ओम शांति।